नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस समस्या की, जिसको कहते हैं हेमेटोमेसिस, यानी खून की उल्टी आना। तो खून अगर शरीर के किसी भी भाग से निकल जाता है तो ये बहुत ही स्केरी सिचुएशन होती है, बहुत ही डरावनी स्थिति होती है। और न सिर्फ मरीज, उसके घर वाले या जो भी लोग उसे देख रहे हैं वो एकदम घबरा जाते हैं। और खून की उल्टी होना तो और भी सीरियस होता है। तो क्यों होती है खून की उल्टी, क्या कारण होते हैं, आज इसको समझते हैं। इसको कहा जाता है हेमेटोमेसिस। खून की उल्टी का मतलब ये है कि व्यक्ति जब उल्टी करता है तो ये खून से मिली हुई है पूरी तरह, या प्योर खून की उल्टी भी हो सकती है। तो इसको हम सबसे पहले जब पेशेंट को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसको सिर्फ उल्टी में खून आया है या इनके टट्टी में भी कोई बदलाव आया है। अगर खून की उल्टी के पेशेंट को लेट्रिन का रंग काला हो रहा है तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि ये पक्का है कि आंतों से कहीं खून का रिसाव हो रहा है। और जब ये मुंह से निकल रहा है तो लाल रहता है, और जब यही खून पूरी आंतों को ट्रेवर्स करके नीचे लेट्रिन के रास्ते से बाहर आता है तो ये काला हो जाता है, जिसको हम मेलिना कहते हैं। तो यानी हेमेटोमेसिस और मेलिना अगर दोनों साथ में हो रहा है तो ये कंफर्म है कि आंतों में ही कहीं सोर्स है इसका, और इसकी प्रॉपर जांच जरूरी है। तो पेशेंट से हम समझते हैं कि इसको खून की उल्टी कैसे हुई है, क्या ये अचानक हो गई है या इनको पहले से कोई बीमारी है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण जो सबसे कॉमन है, मैं कहूँगा, वो है लिवर की बीमारी। तो लिवर की बीमारी में खून की उल्टी इसलिए होती है क्योंकि लिवर के अंदर से जाने वाली नसों में जब दबाव आ जाता है प्रेशर बढ़ने के कारण, तो शरीर में कुछ एबनॉर्मल नसें डेवलप हो जाती हैं जिनको वेरिसेस कहते हैं। तो ये वेरिसेस अक्सर खाने की नली में या स्टमक में डेवलप हो जाती हैं और इनसे खून का रिसाव होता है। और जब रिसाव होता है तो काफ़ी प्रेशर से होता है, और जिसको हम वेरिशियल ब्लीडिंग कहते हैं, और इससे व्यक्ति को खून की उल्टी हो जाती है। तो नंबर 1 कारण तो यही माना जाएगा कि लिवर सिरोसिस है व्यक्ति को और इसको खून की उल्टी हुई। लेकिन विडंबना ये है कि ज़्यादातर मरीजों को पता नहीं होता कि उनको लिवर की बीमारी है, क्योंकि लिवर की बीमारियां, जैसा हम कहते हैं, साइलेंट किलर होती हैं, अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं, व्यक्ति को कोई लक्षण ही नहीं होता। एक दिन अचानक उसे खून की उल्टी होती है और हम लोग जब देखते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, हमें पता चलता है इसको वेरिसेस हैं। तब हमें पता चलता है कि इनका लिवर डैमेज हो चुका है और लगभग 70% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो ये हुआ नंबर 1 कारण खून की उल्टी का। नंबर 2 पे आते हैं अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर एक बहुत ही कॉमन बीमारी थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इस सेंचुरी में पेप्टिक अल्सर धीरे धीरे कम हुआ है। कम इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी दवाएं उपलब्ध हो गई हैं जो पहले नहीं थी। तो पहले बहुत सारे पेशेंट खून की उल्टी से आते थे और जब हम एंडोस्कोपी करते थे तो उनको पेप्टिक अल्सर पाया जाता था। अब ये मात्रा पहले से कम हुई है पर खत्म नहीं हो गई। तो पेप्टिक अल्सर वो बीमारी है जिसमें स्टमक या ड्यूडेनम में छाले हो जाते हैं, और ये एसिड के प्रभाव के कारण होते हैं। एसिड आप जानते हैं हम सबके पेट में बनता है और वो ज़रूरी है क्योंकि वो खाना पचाने में मदद करता है। लेकिन जब कभी भी इसमें इम्बैलेंस होता है एसिड और अल्कली की मात्रा में, और एक खास इन्फेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ये इन्फेक्शन होने से पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर पेप्टिक अल्सर है तो या तो पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन होगा, या ये भी हो सकता है कि ये अधिक से अधिक पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग जो बहुत पेन किलर्स खाते हैं उनको भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। सो पहला कारण लिवर की बीमारी, दूसरा कारण पेप्टिक अल्सर, तीसरा गर्ड यानी रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस। वो लोग जिनको कि एसिड पेट से बनकर खाने की नली में आ जाता है और हार्ट बर्न रहता है, सीने में जलन रहती है, इन लोगों को भी अगर इलाज समय पर ना किया जाए, छालों को बढ़ने दिया जाए, तो इनको खून की उल्टी हो जाती है। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। इसके अलावा बहुत से कारण हैं। कई बार पेन किलर खाने वालों को इरोजन्स हो जाते हैं स्टमक के अंदर, उसमें से ब्लीडिंग होती है। कभी कभी पॉलिप होते हैं स्टमक के अंदर। लिवर के मरीजों में एक और स्थिति होती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रोपैथी, यानी स्टमक के अंदर बहुत सारे छाले हो जाते हैं, उनमें से खून का रिसाव होता है। इसके अलावा पेट के कैंसर्स, खाने की नली के कैंसर्स, इसमें हेमेटोमेसिस हो सकता है। और कई बार आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन होता है, कुछ एबनॉर्मल नसें होती हैं जो बन जाती हैं जिनके कारण खून का रिसाव हो सकता है। तो ये तमाम कारण हैं जिनमें कि खून की उल्टी हो सकती है। और जैसा मैंने कहा शुरू में कि हमें तय करना होता है कि ये आंतों से ही खून आ रहा है या कहीं और से तो नहीं आ रहा। कई बार बड़ा कन्फ्यूजन होता है, किसी व्यक्ति को छाती की ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, और ये खून असल में छाती में से आ रहा है,
जब एंडोस्कोपी करते हैं तो देखते हैं अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो पता चलता है कि इनका एक्सरे जब कराते हैं तो पता चलता है कि लंग्स के अंदर इनको कैविटी हो गई है जहाँ से खून का रिसाव हो रहा है। तो टीबी हमारे देश में महत्वपूर्ण कारण है और इसको प्रॉपर हिस्ट्री लेकर शुरू में ही तय किया जा सकता है कि ये खून उल्टी में आ रहा है या खांसी में आ रहा है। तीसरा हम कहते हैं जिसको स्पूरियस हेमेटोमेसिस, यानी कई बार ये होता है कि व्यक्ति को नक्सीर फूटी है, यानी कि नाक से खून आया है, एपिस्टेक्सिस हुआ है, लेकिन वो लेटा हुआ था तो नाक से खून सीधे अंदर चला गया पेट के अंदर और व्यक्ति ने उल्टी कर दी। तो असल में ये पेट की बीमारी थी ही नहीं, ये नाक की बीमारी थी जिसके जरिए खून अंदर गया है। ऐसे ही कभी कभी डेंटल कारणों से हो जाता है कि दांत से खून का रिसाव हुआ और वो व्यक्ति ने पी लिया और फिर खून की उल्टी कर दी। तो ये सब चीज़ों को हम पहले ही जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं क्लियर कर लेते हैं। पर अगर ये पेट के अंदर से आ रहा है तो अक्सर ये सीरियस बीमारी ही होती है। अगर किसी व्यक्ति को उल्टी में खून आया है तो बिल्कुल इंतज़ार ना करें, तुरंत सीधे डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाएं, भले ही ये दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, ये एक इमरजेंसी होती है। क्योंकि अगर आपने देरी की तो आपका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, खून का रिसाव चलता रहता है अंदर ही, काफ़ी खून गिर जाने के बाद ब्लड प्रेशर गिरेगा, व्यक्ति को चक्कर आ सकता है, उसको सिनकोपी हो सकती है, वो गिर सकता है, तो उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या इलाज करेंगे? अक्सर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये खून जो है ये हिस्ट्री के जरिए कि कहाँ से आ रहा होगा, और अगर डाउट लगता है तो एक नाक के जरिए ट्यूब डालते हैं, इसको राइल्स ट्यूब कहते हैं, वो डाल के हम कंफर्म करते हैं कि स्टमक में एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है क्या। और अगर व्यक्ति का पेट खाली है तो बेहतर होता है कि ऐसे पेशेंट को अगले 24 घंटे के अंदर एक बार एंडोस्कोपी ज़रूर हो जाए। तो 24 घंटे के अंदर जो एंडोस्कोपी करते हैं उसको हम अर्जेंट एंडोस्कोपी कहते हैं। और अगर किसी को इमरजेंसी है, उसका बीपी फॉल हो रहा है, खून आता जा रहा है, तो इमरजेंट एंडोस्कोपी करते हैं, जो विदिन 6 आवर्स, विदिन 2 आवर्स भी कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपी करने से सिर्फ हम डायग्नोज नहीं कर रहे, ऐसे पेशेंट का इलाज भी करते हैं। तो हेमेटोमेसिस के पेशेंट में बिना एंडोस्कोपी के आगे इलाज नहीं हो सकता, ये बात समझना ज़रूरी है। तो कभी इनकार ना करें एंडोस्कोपी कराने से। एंडोस्कोपी करके ना सिर्फ हम अंदर देख लेते हैं कि खून कहाँ से जा रहा है, बल्कि उसका उसी समय टेबल पर ही इलाज भी चालू कर देते हैं। अगर वेरिसियल ब्लीडिंग है लिवर के कारण तो उसमें बेंडिंग नाम की प्रक्रिया की जाती है, तो उन नसों को सील कर दिया जाता है जहाँ से खून जा रहा है। ऐसे ही अगर पेप्टिक अल्सर से ब्लीडिंग हो रही तो उसमें इंजेक्शन लगा के रोका जाता है, या क्लिप लगाते हैं, या ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोकोगुलेशन के मेथड होते हैं जिससे उसको रोका जा सकता है। तो अब एंडोस्कोपी बहुत एडवांस्ड विधि हो गई है जिसके जरिए लगभग 90-95% पेशेंट जिनको खून की उल्टी हुई है उनका मैनेजमेंट टेबल पर ही हो सकता है। बहुत ही रेयर केस में हमको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर किसी व्यक्ति को खून की उल्टी के साथ में काली टट्टी भी हो रही है तो ये कन्फर्म है कि आंतों में से खून आ रहा है और ये ज़्यादा सीरियस मैटर है, इसका मतलब खून का रिसाव कम से कम 100 ml से ज़्यादा हुआ है, तभी काली टट्टी भी हुई है। तो खून की उल्टी से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।